रायबरेली में राहुल गांधी ने प्रजापति समाज के सम्मेलन में एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये दोनों मिलकर ओबीसी समाज की आगे नहीं बढ़ने देंगे। भाजपा और आरएसएस निशाने पर लाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा, देश में 90% आबादी ओबीसी, दलित और आदिवासियों की है, लेकिन ये भाजपा आरएसएस के लोग नहीं चाहते कि कभी आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि दलित वहीं पर रहे, अंबानी जहाँ है वहीं पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी है, लेकिन जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोलते। मैंने संसद में इस पर सवाल किया तो 1.5 घंटे तक भाषण देते रहे, लेकिन जाति जनगणना पर एक भी शब्द नहीं बोले। दोस्तों, मोदी ओबीसी के नाम पर कई बार वोट मांग चुके हैं, लेकिन काम के नाम पर इस वर्ग के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, चाहे वो आरक्षण की बात हो या योजनाओं की। इसी तो आलोचना करते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। राहुल गांधी दिल्ली स्थित अपने आवास से रायबरेली के लिए रवाना हुए। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर लखनऊ पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचे। रास्ते में राहुल गांधी के काफिले को बीजेपी के मंत्री ने रोकने की कोशिश की। पीएम को गाली देने के मामले को लेकर योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने समर्थकों के साथ राहुल के रास्ते में धरने पर बैठ गए। राहुल वापस जाओ के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के चलते राहुल का काफिला करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। दिनेश प्रताप सिंह वही हैं जो 2024 के चुनाव में राहुल के खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन हार गए थे, और ऐसे में अब उन्होंने राहुल को उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में जाने से रोकने की कोशिश की। सांसद और नेता प्रतिपक्ष का काफिला रोकना सुरक्षा में चूक की तरह भी इशारा करता है। पुलिस मंत्री दिनेश सिंह को उठाने पहुंची तो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान राहुल का काफिला 5 मिनट रुका रहा। राहुल गांधी ने कहा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 1 लाख फर्जी वोटर बनाए गए थे, जिनकी रिपोर्ट मांगी गई है। इलेक्शन कमीशन आज तक रिपोर्ट नहीं दे पाया। भाजपा सरकार इलेक्शन कमीशन के माध्यम से लगातार चुनाव में वोट चोरी का काम कर रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो देश की पूरी राजनीति समाप्त हो जाएगी। आपके पूरे हक को नरेंद्र मोदी जी अडानी और अंबानी को देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी की पूरी तरीके से मदद करते हैं और आपको जो हक है उसे लगातार अडानी अंबानी को दे रहे हैं। मैंने यह वोट चोर का नारा दिया है। हम आपको अधिकार का हनन नहीं होने देंगे। गरीबों के अधिकार और दलितों के अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ाई लड़ेगी। हिंदुस्तान के वोटर का अधिकार है वोट डालना। कांग्रेस कार्यकर्ताओं, राहुल गांधी की सबसे बड़ी शक्ति है आप लोग पोलिंग बूथ पर हमारा झंडा ऊंचा रखते हैं। कांग्रेस पार्टी का झंडा ऊंचा रखते हैं। पूरे देश में आरएसएस और नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी का अभियान चलाया है। हम आपको सबूत के साथ आने वाले समय में सब कुछ दिखाएंगे। तो दोस्तों, आपसे संबोधन में अपने ओबीसी समाज को लेकर तो बीजेपी को घेरा है, लेकिन ये भी कह दिया है कि आने वाले वक्त में वो सबूत के साथ बीजेपी की वोट चोरी को फिर दिखलाएंगे।